यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेडिंग लिखो लॉजिक गेट। किस चीज का? तुम नहीं आए थे? बस तो फिर ठीक है, आए थे तो भी ठीक है, नहीं आए थे तो भी ठीक है। अब जो भी हमने एल्जेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी, अब उसका सर्किट बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? कि कोई भी अगर हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है तो उसका सर्किट कैसे बनेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक गेट्स हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट लिखो एंड गेट। अगर हमें कोई दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं ए और बी, और उनके इनपुट 0 0 0 1 1 0 या 1 1 कुछ भी हो सकता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या होगा। एंड गेट के केस में इसका मतलब कि दोनों एंड में है, दोनों किस में है, प्रोडक्ट में है, एंड में है, ठीक है। ऐसा सोच सकते हो कि ये तुमको पेपर में दो क्वेश्चन आए हैं ए और बी, और दोनों एंड में लिखे हैं। अगर दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो दोनों अटेम्प्ट नहीं किए, अंडा। एक अटेम्प्ट किया, अंडा। और दोनों जब सॉल्व किए तभी तुम्हें एक नंबर मिलेगा, ठीक है। ये मेरे जैसा टीचर हो सकता है जो एंड में क्वेश्चन देगा, है ना, तो ऐसा नहीं कि आधा नंबर तुमको दे दे, ठीक है। अगर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर दोनों प्रोडक्ट में है तो तुम इसको किस तरीके से बोल सकते हो, ए डॉट बी। मतलब अगर दोनों की वैल्यू अगर 1 1 होगी तो ही रिजल्ट या फिर आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और नहीं तो फिर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, सच बताने वाला यंत्र। यंत्र तो नहीं है, चार्ट है, टेबल है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे इसको ट्रुथ टेबल। और अगर इसका सर्किट बनाना होगा, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा कि यहां से हमने दो इनपुट दिए, ए और बी, ठीक है, और ये एक डी शेप में बनेगा, इसको हम एंड गेट बोलते हैं। और यहां से हमारा आउटपुट आएगा, लेट से वाई। तो ये हो गया वाई इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहां से अगर हम 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट में 0 आएगा, 0 1 पे भी 0 आएगा, 1 0 पे भी 0 आएगा, और दोनों 1 1 जब देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर? 3 इनपुट के लिए भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 3 इनपुट्स होंगे तो ए, बी और सी, और आउटपुट में मान लो ये वाई है, ठीक है। तो 3 इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो जब तीनों 1 होंगे तो ही आउटपुट में 1 आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 3 इनपुट के लिए ए, बी और सी। एक्चुअल में दो 2 इनपुट और गेट से भी, एंड गेट से भी हम बना सकते हैं। ऐसा भी हम बना सकते हैं कि हमने एक ए ले लिया, एक बी लिया, इसको एंड करके निकाला, ठीक है। और फिर यहां से एक इनपुट ले लिया हमने सी, और फिर इसको फिर से क्या करा, एक एंड गेट में डाल के आउटपुट में ले लिया, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर 3 इनपुट एंड गेट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए, बी, सी, वो डिपेंड करता है। कहीं पर 2 इनपुट एंड गेट को यूज करके भी हम बना सकते हैं, और नहीं तो फिर 3 इनपुट एंड गेट भी यूज कर सकते हैं। आया समझ में? नोट कर लो।
आया? कितने लोग को समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है जो ऑनलाइन में जिनको समझ में नहीं आया, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझने का है ही नहीं। ये तो याद करने वाली चीज है। ठीक है, यहां पर एंड गेट इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जो डी के फॉर्म में दिखेगा इसको एंड गेट बोलते हैं। और ये काम कैसे करता है? अगर हमने 0 0 इनपुट दिया तो 0 मिलेगा, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी लो, 1 1 पे 1, मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट में क्या देगा? 1 देगा, और नहीं तो फिर 0 देगा। बिल्कुल तुम इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि यहां पर ये तुम्हारे पास एक वायर है और यहां पर दो स्विच लगे हुए हैं, सीरीज कनेक्शन है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर तुमने एक स्विच को ऑन कर दिया और सोचोगे कि यहां से तुमने करंट लो किया और यहां से आउटपुट में तुम्हें मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक को बंद, दोनों ओपन है तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा, एक ओपन है एक क्लोज है तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट कब मिलेगा? जब दोनों क्लोज हो जाएंगे, जब दोनों क्लोज हो जाएंगे तभी तुम्हें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा एंड गेट होता है। अब 2 इनपुट भी दे सकते हो, 3 इनपुट भी दे सकते हो, 4 5 6 कितने भी इनपुट दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें नंबर ऑफ गेट्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 इनपुट एंड गेट को हमने यूज किया। हो सकता है कि 3 इनपुट के लिए हमें बनाना है, तो 3 इनपुट के लिए क्या होगा कि जब तीनों 1 होंगे, जब ए बी सी तीनों 1 होंगे तभी आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और नहीं तो फिर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब 3 इनपुट एंड गेट को तुम इस तरीके से भी शो कर सकते हो कि 3 इनपुट दे रहे हो और एक एंड गेट में पास कर रहे हो, इस तरीके भी शो कर सकते हो। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि तुमने 2 का इनपुट लिया और उसको फिर तीसरे 2 का इनपुट लेकर फिर उसको दूसरा एंड गेट में डाल दिया और तीसरा इनपुट यहां से ले लिया, तब भी वो वैसे ही वर्क करेगा, क्योंकि जब ये दोनों 1 होंगे तो ही आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। और अब अगर यहां पर 0 आया तो आउटपुट में क्या आएगा? 0। जब यहां पर भी 1 दोगे तभी ये दोनों भी 1 देंगे और यहां पर ये दोनों भी 1 देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम 2 इनपुट एंड गेट को इस्तेमाल करके 3 इनपुट के लिए, 4 इनपुट के लिए, कितने भी इनपुट के लिए बना सकते हैं। 4 इनपुट के लिए एक और यहां पे लगा दोगे, यहां पर एक और लगा दोगे, ये डी लग जाएगा, ये 4 इनपुट के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने भी लगा के बना सकते हो। क्लियर है? और इसकी इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? इसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है ए डॉट बी से। ठीक है, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट में क्या देगा? 1, प्रोडक्ट में है ना, तो अगर 0 और 1 का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू 0 भी 0 होगा, 1 इंटू 1 क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, सेकंड लिखो, और गेट। और गेट का एक्सप्रेशन ए प्लस बी, और उसका ट्रुथ टेबल, ए और बी हमारे पास दो इनपुट है और इसके जो आउटपुट है दोनों 0 होंगे तो 0 मिलेगा। अगर एक भी अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों अटेम्प्ट कर दिया तो भी एक ही का नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दोनों का नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? और गेट। दोनों अगर 0 है तो आउटपुट में 0, अगर दोनों में से अगर एक भी 1 हो गया तो आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। इसका गेट कैसे दिखेगा? ये हमने ए इनपुट दिया, ये बी इनपुट दिया, ये थोड़ा सा इनपुट जो है वो कर्व्ड शेप में होगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। उसी तरह से 3 इनपुट के लिए भी तुम बना सकते हो, ए बी सी। अब मैं सबके लिए 3 इनपुट नहीं बनाऊंगा, तो यहां पर ये 3 इनपुट के लिए भी हो सकता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब अगर तीनों 0 होंगे तो 0, एक भी अगर 1 हुआ तो आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसको 2 इनपुट वाले से भी यूज करके बना सकते हो कि तुमने यहां से इनपुट लिया, आउटपुट में ये आया, और फिर इसको एक दूसरे एंड और गेट में डाल दिया तो यहां से मिल गया। या फिर एक 3 इनपुट वाला भी यूज कर सकते हो, ए बी सी। क्लियर? ठीक है, लिख लिया? क्या? ए प्लस बी प्लस सी।
ठीक है, तीन इनपुट का एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट कैसा होता है? ये ट्रायंगल बनेगा, बबल लगेगा, और ये ए इनपुट दिया, आउटपुट में क्या मिला? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है नॉट को। एक्सप्रेशन ऐसा होगा, एक ही इनपुट के लिए काम करता है। ठीक है, तो ए और इसका आउटपुट में क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। कोई इंसान होता है ना जिसको जो बोलो उसका उल्टा ही समझ में आता है। उसको जीरो बोलोगे तो उसको वन समझ में आएगा, वन बोलोगे तो जीरो समझ में आएगा, मतलब उसको जो बोलोगे उसका उल्टा ही उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? एंड गेट, सॉरी नॉट गेट। ये सिंगल इनपुट के लिए होता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट होता है बफर। नॉट नहीं लगा होता इसमें। ठीक है ना, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। ठीक है ना, मतलब जो तुम कहना चाहोगे वही वो समझेगा। जीरो पे जीरो ही देगा और वन पे वन देगा। क्या काम इसका? स्टोरेज के लिए, डिले के लिए। ठीक है ना, मेनली इसको डिले के लिए भी यूज किया जाता है और स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है। डिले मतलब कि हमें थोड़ी देर बाद आउटपुट प्रोड्यूस करना है। मतलब हमने यहां पर जीरो इनपुट दिया और हम चाह रहे हैं थोड़ी देर बाद हमें आउटपुट पे जीरो मिले, या फिर अगर हमने वन सप्लाई किया तो थोड़ी देर बाद हमें वन मिले, उतनी देर के लिए वहां पर रुक जाए, स्टोर हो जाए, या फिर उतनी देर के लिए वो उसको होल्ड कर ले। ठीक है, अब वो कितनी देर के लिए करेगा वो एग्जाम में दिया रहेगा कि कितने देर का डिले है। ठीक है, डिले को अधिकतर डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ऐसा ऐसा डेल्टा इक्वल टू दे देगा 2 नैनो सेकंड, तो इसका मतलब कि 2 नैनो सेकंड का उसमें क्या है? डिले है। 2 नैनो सेकंड के बाद में वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। कुछ लोगों को थोड़ी देर में समझ में आता है, समझ में तो आता है लेकिन थोड़ी देर में समझ में आता है ना, कि क्या बोला। 5-10 सेकंड सोचेंगे, अच्छा जोक भी कोई मारोगे ना तो आज नहीं हंसेंगे, कल हंसेंगे। अच्छा कल जो जोक मारा था वो ये था। ठीक है, तो वो क्या हो गया? बफर हो गया, कि आया तो समझ में लेकिन देर में समझ में आएगा। तो ऐसा कोई देर में समझ में आया तो उसको ये मत बोलना मंद बुद्धि है, क्या बोलना? बफर है। टाइल्स वाइज तो नहीं टूटी। चलो नेक्स्ट, लिख लिया। ट्राई स्टेट बफर। यहां पर ये हमने इनपुट दिया, ये होता बफर ही है, लेकिन इसके अंदर एक इनेबल बटन होता है, एक की होती है। ठीक है, ये होता है इनेबल की। अब इनेबल की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है। तो यहां से जो ए इनपुट दोगे तो अब आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? इनेबल पे डिपेंड करेगा। अगर इनेबल जीरो है, अगर इनेबल जीरो है मतलब बटन क्या है? ओपन है। तो यहां पर तुम जीरो दो चाहे वन दो, अगर इनेबल जीरो है तो चाहे तुम जीरो दो चाहे वन दो, आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस स्टेट होगी वही मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये सॉरी ये ए है और ये वाई है। ठीक है, तो जो प्रीवियस स्टेट होगी वही मेंटेन रहेगी। और अगर इनेबल वन है, इनेबल वन है तो जीरो पे जीरो देगा और वन पे वन देगा। ठीक है ना, ये वो लोग होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि सामने वाले की बात सुननी है या नहीं सुननी है ना। अगर उसको पता है कि सामने वाला बकवास कर रहा है, इसकी बात सुनना ही नहीं है, तो वो अपने आप को क्या कर देंगे? इनेबल जीरो। फिर उनको कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कान के अंदर से निकल के दूसरे कान से भी नहीं निकालेंगे, वो इधर से ही निकाल देंगे। ठीक है ना, ये मुझ जैसे लोग होते हैं। ठीक है ना, मुझे तुम कितना ही बोलते रहो, मुझे अगर समझना होगा तो ही मैं तुम्हारी बात समझूंगा और सुनूंगा, नहीं तो तुम बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपनी स्टेट में ही रहूंगा। हाँ, अगर तुम कोई ढंग की कायदे की बात करोगे तो मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा, है ना, तो फिर तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा इनेबल वन होगा तो ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो। लेकिन अगर तुम मेरा अगर इनेबल जीरो है तो फिर तुम चाहे पॉजिटिव बोलो चाहे नेगेटिव बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गया ट्राई स्टेट बफर, क्योंकि इसमें तीन स्टेट है। एक स्टेट है जिसमें कि प्रीवियस स्टेट मेंटेन है, एक स्टेट है जो जीरो है, और एक स्टेट है जो वन है। तो इसके अंदर तीन स्टेट एग्जिस्ट करती है, या तो प्रीवियस स्टेट रहेगी या फिर जीरो या फिर वन, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्राई स्टेट बफर।
हम्म हम्म आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा, मतलब कि जो पहले से था। अब अगर मान लो कि तुमने इसमें पहले करंट पास किया होगा, ठीक है ना, मान लो कि स्टार्टिंग में तुमने इसमें 1 पास किया, तो यहां पर क्या था, 1 था जब मान लो कि बटन क्लोज था, इनेबल था, ठीक है। फिर मान लो बटन तुमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, मतलब इनेबल को क्या कर दिया, 0 कर दिया, और उसके बाद तुमने यहां पर 0 सप्लाई किया, तो वो 0 आएगा ही नहीं। जो पहले क्या था, 1 था, तो 1 ही बना रहेगा। ऐसा नहीं कि अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो प्रीवियस स्टेट है वही रहेगी। अगर तुमने इसको इनेबल को क्या कर दिया, 1 कर दिया, मतलब इस बटन को क्लोज कर दिया, तो फिर तुम्हारा जो यहां पर इनपुट दोगे वही आउटपुट में आएगा। मतलब अगर इनेबल 1 होगा तो वो बफर की तरह काम करेगा, और अगर इनेबल 0 कर दिया तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ, यहां पर 1 मतलब ये ऑन करना हो गया, और 0 मतलब ऑफ, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो कि ये डिस्कनेक्ट करना हो गया, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। नोट कर लिया? उसके बाद नैंड गेट। नैंड गेट और नॉर गेट जो होते हैं ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स मतलब कि इनकी मदद से हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। मतलब कि हम एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, कोई भी अगर हमारे पास गेट नहीं हो तब भी हम ये नैंड गेट को यूज करके हम सारे तरीके के गेट्स बना सकते हैं, और इससे कोई भी सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। नैंड गेट मतलब क्या होता है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए और बी अगर हमने इनपुट में दिया है, ठीक है, तो 0 0 पे एंड गेट क्या देता था, 0 देता था, लेकिन ये क्या देगा, 1 देगा। 0 1 पे एंड गेट क्या देता था, 0 देता था, लेकिन ये क्या देगा, 1। 1 0 पे एंड गेट क्या देता था, 0, ये क्या देगा, 1। 1 1 पे एंड गेट देता था 1, ये क्या देगा, 0, ठीक है। मतलब एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको अगर बिना एंड नैंड गेट के इस्तेमाल से अगर हम बनाए, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एंड गेट का आउटपुट आता था उसको हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारा नैंड गेट को डायरेक्ट बनाने का तरीका यह है कि यहां पर नॉट गेट अलग से ना लगा के यहां पर बबल लगा देंगे, तो यहां पर ये हमारा नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। अब इससे कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो कि अगर मैंने इसके दोनों वायर्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ये जो नैंड गेट था इसके जो ए और बी वायर थे इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो अब यहां पर एक तरीके से एक ही इनपुट जाएगा, या तो 0 जाएगा दोनों में, और या तो दोनों में क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो अगर दोनों में 0 गया तो आउटपुट में क्या मिला, 1, और दोनों में 1 गया तो आउटपुट में क्या मिला, 0। मतलब ये किसकी तरह काम करने लगा, नॉट गेट की तरह। अगर यहां पर 0 गया तो आउटपुट में 1 आएगा, और अगर 1 भेजा हमने तो आउटपुट में 0 आएगा। मतलब ये एक तरीके से नॉट गेट का काम करने वाला था। तो अलग अलग तरीके से अगर हम एंड गेट को ज्वाइन करेंगे तो हम किसी दूसरे गेट को बना सकते हैं। मतलब नैंड गेट की मदद से हम एंड गेट को भी बना सकते हैं, और गेट को भी बना सकते हैं, नॉट गेट को, जोर गेट को, एक्सॉर गेट को, एक्सनॉर को, किसी को भी हम बना सकते हैं। और सवाल ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी अगर हमें एंड गेट को इंप्लीमेंट करना हो, या फिर हमें और गेट को इंप्लीमेंट करना हो, या फिर हमें नॉट गेट को इंप्लीमेंट करना हो, या फिर जोर गेट को, या फिर एक्सनॉर गेट को, ठीक है ना। ये आता है सवाल और आया भी हुआ है, ठीक है। क्या मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड, नैंड गेट के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर नॉर गेट के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नैंड और नॉर दोनों ही यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। मतलब कि इनकी मदद से हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। मतलब कि अगर तुम्हें कोई सर्किट बनाना है और तुम दुकान पर गए गेट्स खरीदने के लिए, और तुम्हें रिक्वायर्ड जितने चाहिए थे उतने नहीं मिले, तुमको चाहिए थे 4 एंड गेट, 2 और गेट, और 4 नॉट गेट, लेकिन तुम्हें 1 2 नैंड गेट, कोई गेट जो है वो कम मिल रहा है, तो उनकी जगह पर तुम नैंड गेट ले सकते हो, या फिर सारे के सारे ही नैंड गेट ले आओ। दुकान वाला कुछ नहीं बेच रहा, सिर्फ नैंड गेट बेच रहा है, तो सारे नैंड गेट ले आओ और अपना सर्किट बना लो। आ गई बात समझ में? तो यहां पर नैंड गेट जो और नॉर गेट होता है वो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, और हमसे पूछा जाता है कि कम से कम कितने नैंड गेट या नॉर गेट चाहिएंगे हमें कोई दूसरा गेट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड है, उसका मैं चार्ट लिखवा दूंगा, उसको याद रख लेना। नेक्स्ट लिखो नॉर गेट।
नॉर गेट के ब्रैकेट में भी लिख लेना कि ये भी क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। नॉर गेट मतलब और का नॉट, है ना, और का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हमारे पास ए और बी अगर इनपुट है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0 0 पे और गेट देता था 0, लेकिन ये क्या देगा 1, 0 1 पे और गेट देता था 1, ये देगा 0, 1 1 पे और 1 0 पे, 1 0 पे और गेट देता था 1, ये देगा 0, और 1 1 पे और गेट देता था 0, ये देगा, सॉरी 1 1 1 देता था, ये देगा 0। ठीक है, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी जो हम और गेट में सप्लाई करते थे उसके पीछे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम नॉर गेट देखें तो वो कैसा होगा, यहां पर बबल लग जाएगा। ठीक है, इसके भी अगर दोनों इनपुट को अगर जोड़ दो तो देखो 0 पे क्या देगा 1 और 1 पे क्या देगा 0, मतलब इसके भी अगर तुमने दोनों इनपुट्स को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये किसका काम करेगा, नॉट गेट का काम करने लगेगा। ठीक है, और बाकी भी दूसरे भी सर्किट इससे बना सकते हैं। कर लिया नोट। नेक्स्ट लिखो जॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन होता है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, या फिर इसको शॉर्ट में ए और प्लस के ऊपर ऐसा बबल लगा देना, इसको जॉर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉर ऑपरेटर। तो इसका मतलब यहां पर तुम्हें देख के समझ में आ रहा है ये एसओपी फॉर्म में इक्वेशन है। अगर तुम इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहो तो बोल सकते हो 1 0 और 0 1, और क्योंकि एसओपी में मतलब इस पे क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा, मतलब 0 0 पे क्या मिलेगा 0, 0 1 पे क्या मिलेगा 1, 1 0 पे क्या मिलेगा 1, और 1 1 पे क्या मिलेगा 0। एसओपी की इक्वेशन है ना, एसओपी की इक्वेशन है। तो 1 0 पे और 0 1 पे क्या देगा, ये 1 देगा, बाकी सब पर क्या देगा 0 देगा। अगर इसको पीओएस में लिखना होता तो क्या लिख देते, पीओएस में लिख देते कि ए प्लस बी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाएंगे, पीओएस में 0 मतलब ए। ठीक है ना, तो इसको ए प्लस बी पे 0 और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पे 0। जब एसओपी में हम बनाते तो आउटपुट 1 देखते हैं, जब पीओएस में बनाते तो 0 देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये और ये सब क्या हो गई, जॉर की इक्वेशन। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ए डॉट के ऊपर बबल प्लस का कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सनॉर गेट होता है। ठीक है ना, ये कौन सा होता है, एक्सनॉर ऑपरेटर, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी इक्वेशंस, इनमें से कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका गेट कैसे बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और के आगे में एक और लगा दोगे। ठीक है ना, ये हो गया जॉर गेट, ये और गेट के आगे एक और ऐसा कर्व लगा दोगे तो ये जॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कभी किसी को याद ना रहे तो ये क्या है, पुराना जमाना। क्या है ये, पुराना जमाना। इसको 0 या 1 किसी को भी लड़का या लड़की मान लो तो इनकी शादी हो रही है और इनकी नहीं हो रही है। पुराने जमाने में होता था, अब आज के जमाने में बोल नहीं सकते ना।
तो इसलिए पुराना जमाना है ये। ठीक है, अब एक्स नॉर समझ में आ गया होगा। एक्स नॉर मतलब नया जमाना, उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जहां पर 1 0 आ रहा है वहां पर 1 आ जाएगा, तो मतलब जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लिया क्या? वो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके ऊपर क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लगाया ना। ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता है, एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए इंटू बी या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, या तो दोनों 0 हो या दोनों 1 हो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। इसके लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, ये वाला ऑपरेटर होता है जॉर ऑपरेटर, एक्स नॉर ऑपरेटर। लेकिन अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये जॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए हम इसको जॉर की मदद से भी बोल सकते हैं कि जो जॉर का आउटपुट आता था उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो हमें दिख रहा है क्या कि 0 0 पर और 1 1 पर क्या देगा, ये 1, 0 0 पर 0 देगा, 0 1 पर, सॉरी 0 0 पर 0 0 पर 1 देगा, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0 और 1 1 पर 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नया जमाना। 0 0 पे 1 देगा और 1 1 पे 1 देगा, बाकी पर 0। इसका गेट कैसा बनेगा, पीछे बबल लग जाएगा। ठीक है, जॉर का नॉट। क्या समझ में नहीं आया ये भी तो बताया करो, नहीं समझ में आया बस इतना लिख के छोड़ देते हो। अब मुझे क्या पता तुमको 8:38 पे कौन सी चीज समझ में नहीं आई थी। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, एसओपी या पीओएस की किसी भी इक्वेशन को, मतलब एसओपी और पीओएस क्या, कोई भी इक्वेशन, एसओपी और पीओएस इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हम एसओपी या पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर इक्वेशन दी है तो उससे हम गेट बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, मान लो कि ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इसका मुझे क्या बनाना है, सर्किट बनाना है। तो हमारे पास कितने इनपुट हो गए, 3 इनपुट हो गए, ए बी और सी। ठीक है, हमें ए तो एज इट इज चाहिए लेकिन बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे। तो यहां से मुझे मिल जाएगा ए और यहां से क्या मुझे मिल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को क्या करना है, डॉट करना है। तो इन दोनों के बीच में फिर क्या लग जाएगा, एंड गेट लग जाएगा। ठीक है, और फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसको किसके साथ प्लस करना है, सी के साथ। तो यहां से जो आउटपुट आएगा उसको किसके साथ और कर देंगे, सी के साथ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन का क्या बन गया, सर्किट बन गया। क्या इतना अच्छा लगा, देखो जो भी इक्वेशन पहले लिखी है उसको तो याद ही रखना है। ठीक है ना, अगर किसी को यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं समझ में आया या फिर इक्वेशन नहीं समझ में आई, ठीक है ना, इसमें डायग्राम समझने का है ना इसमें इक्वेशन समझने की है। ठीक है ना, ये याद करने का है कि अगर हमें इस तरह का आउटपुट मिलता है, ये ट्रुथ टेबल पहले बना होगा। ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर 0 0 पे 0 चाहिए, 1 1 पे 0 चाहिए और बाकी सब पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट अलग आ रहे हो तो हमें 1 चाहिए, दोनों इनपुट सेम आ रहे हैं तो 0 चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एंड गेट और गेट के कॉम्बिनेशन कर एक सर्किट बना के रख लिया। ठीक है, और फिर उस सर्किट का नया नाम दे दिया क्या, जॉर गेट। ठीक है, इंटरनली ये कैसे बना होगा, इंटरनली ये ऐसे बना होगा कि यहां पर क्या किया होगा, यहां पर एक इनपुट लिया ए, एक इनपुट लिया बी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या, ये यहां से ए लिया और ये यहां से बी लिया, फिर इसके ऊपर यहां पर लगा दिया नॉट।
तो यहां से क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर भी क्या लगा दिया, नॉट, यहां से क्या मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए और बी कॉम्प्लीमेंट को लिया, तो यहां से हमने ए को लिया और यहां से हमने बी को लिया, और इन दोनों को काय में डाल दिया, एंड गेट में, क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट लिया और बी को लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहां से हमने लिया, ठीक है, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, इसको यहां से, ताकि पता चलता है कि किससे कनेक्शन है। तो ये ए लिया, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट लिया यहां से, ठीक है, और यहां से क्या लिया, बी लेना है ना, और यहां से बी ले लिया, और इन दोनों को भी क्या कर दिया, एंड कर दिया, इन दोनों को भी, और फिर इन दोनों को किसमें सप्लाई कर दिया, और गेट में। तो यहां से ये हमारे पास बनकर आ गया एक सर्किट, और इसको एक बॉक्स में पैक कर दिया, इसको क्या कर दिया, एक बॉक्स में पैक कर दिया, और इसको एज इट इज बेचने लग गए, और इसको क्या नाम दे दिया, जॉर गेट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, कि बोलोगे वैसा वाला डब्बा दे दो जिसमें ये दो नॉट गेट लगे हो, दो एंड गेट लगे और एक और गेट लगा हो और वो इस तरीके से जुड़ा हो, ऐसा बोलोगे क्या भाई, दुकानदार को क्या पता, वो थोड़ा ना हो सकता है लॉजिक गेट वो सिर्फ बेच रहा है, हो सकता है उसको ना भी पता, तो उसको तो क्या बोलोगे, जॉर गेट दे दो। आगे एक बात समझ में, अब उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए नया डायग्राम बना दिया। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इसको टू क्यों बोलते हैं, इसको टू क्यों नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि नाम रख दिया ना, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर ऐसा बनाया तो हम इसको टू बोलेंगे और अगर ऐसा बनाया तो थ्री बोलेंगे, इसके ऊपर लॉजिक थोड़ना है, इसके लिए कोई लॉजिक थोड़ा कि इसी को क्यों टू बोलते हैं, अगर इसको टू बोल रहे हो तो तुम इसको टू बोलते, इसको थ्री बोलते, जैसा तुमने सिंबल बना दिया उसको तुमने उसको नाम रख दिया। तो यहां पर हमने एक ऐसा सिंबल बना दिया और उसको क्या नाम दे दिया, जॉर, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, बस वो एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल है, उसको रिप्रेजेंट करने की एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से हमने एक सर्किट बनाया और उस कलेक्टिव सर्किट को हमने नाम दे दिया जॉर गेट और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बात समझ में, उसी तरीके से ये एक्सनॉर गेट है। तो यहां पर किसी को नहीं समझ में आया तो हमें क्या करना है, पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने कौन कौन से ऑपरेटर लगाए हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें तीन वेरिएबल चाहिए हैं, ए बी सी, तो हमने तीन इनपुट ले लिया, ए बी और सी। ठीक है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया क्या, नहीं लगा, मतलब ए तो मुझे एज इट इज चाहिए। बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया, मतलब मुझे बी का क्या करना पड़ेगा, नॉट करना पड़ेगा, तो बी के ऊपर नॉट लगा दिया, तो यहां से मुझे बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो यहां पे मुझे ए मिल रहा है इस कनेक्शन में, और यहां पर मुझे क्या मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए हमने कौन सा एंड पढ़ा था, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, दो चीजों को प्रोडक्ट करने का काम करता है। तो यहां पर मेरे पास ए और बी कॉम्प्लीमेंट आया, इनको प्रोडक्ट कर दिया, तो यहां से मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो मेरे पास आया है इसको मुझे प्लस करना है किसके साथ में, सी के साथ में, तो यहां से मैंने सी लिया, और प्लस करने का काम कौन करने वाला है, और गेट, तो यहां पे हमने लगा दिया और गेट। और इसीलिए ही हम इक्वेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं के मैप की मदद से, कि अगर मान लो कि हमने बहुत बड़ी सी इक्वेशन बना दी और उससे अगर हम सर्किट बनाने लग गए तो कई सारे एंड गेट और ऑर गेट और वायर्स लगेंगे, लेकिन अगर हमने उस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, तो हमारे नंबर ऑफ जो गेट्स है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। आगे बात समझ में, चलो एक सर्किट बनाना मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। बताओ, एसओपी और पीओएस की जब इक्वेशन सेम नहीं होती तो सर्किट कैसे सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखें चित्रकारों को, ये तीन तीन आउटपुट आ रहे हैं। अब इसको एक में जोड़ के बना, हाँ तो करो।
इतना छोटा क्यों हो गया, इसको बड़ा कर लो। वो उसको और गेट मान लो चाहे एंड गेट मान लो, एक ही जैसा लग रहा है। कौन सा बना? अरे सिंप्लीफाई नहीं करना था, मैंने कब बोला क्या तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए? अभी से थोड़ा ना बचत करनी है। देखो जरा बनाने का थोड़ा सा तरीका सीख लो। अगर हमारे पास कितना इनपुट है, ए बी और सी, चाहे अपवर्ड से ले लो चाहे डाउनवर्ड से, कहीं से भी। तो ए बी सी हमने तीन इनपुट्स ले लिए, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। और फिर इसमें ये देखो कि हमें क्या क्या चाहिए है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर सी का कॉम्प्लीमेंट, किसका चाहिए? तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट तो कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ रहा, बी का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ किसके कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है? सी के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे हमने सी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो हमें यहां से ये सी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और बी का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहां से हमने ए लिया और यहां से हमने बी लिया, ठीक है। और इनको क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो ये यहां से आ गया ए डॉट बी, ठीक है। उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट को एज इट इज ले लिया, ठीक है। तो यहां से हमने सी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज ले लिया। और फिर ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से हमने ए लिया और फिर क्या चाहिए उसके साथ में, सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से हमने सी कॉम्प्लीमेंट लिया। क्या? हाँ। हम्म, ये हमने सी कॉम्प्लीमेंट यहां से ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करना था, एंड करना था, तो इन दोनों को एंड कर दिया। और फिर हमें क्या कर चाहिए था, बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी को यहीं से ले लो और यहां से सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इन दोनों को क्या कर दो, एंड कर दो। और फिर इन चारों को क्या करना है, और करना है। तो यहां से इन चारों को हमने क्या कर दिया, और कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम यहां पर देखोगे ध्यान से, तो ये तुम्हारा बिल्कुल दो लेयर पे काम कर रहा है। एक तुम्हारी लेयर हो गई जिसमें एंड गेट लगा है, और फिर एक लेयर हो गई जिसमें और गेट लगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से तुमने क्या करा, पहले सारी इक्वेशंस को क्या किया, प्रोडक्ट किया। पहले सारी इक्वेशन को क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो ये तुम्हारी प्रोडक्ट टर्म्स है, ठीक है ना, प्रोडक्ट टर्म वन टू थ्री और फोर, ठीक है। और फिर उसको क्या किया, फिर उसको सम किया। तो ये क्या हो गया, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। किसकी इक्वेशन हो गई, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। आ गई बात समझ में? क्या? कितने का भी बना सकते हो, वो तो रिप्रेजेंटेशन है। अब तुम चाहे उसको दो दो इनपुट करके ज्वाइन करो, चाहे चार से करो, चाहे 10 से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो जब चीज ज्यादा काम अगर वो लोगे तो फिर महंगी चीज तो महंगी जाएगी ना। डायग्राम हॉरिजॉन्टल बनाओ चाहे वर्टिकल बनाओ, कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा बनाओ कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो। क्लियर है? एक और बनाए? हाँ उतारो जल्दी उतारो। मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ दूसरा।
ठीक है, यहां पर ये हमारा ए डॉट बी था और ये हमारा सी कॉम्प्लीमेंट था, है ना। तो जब हमने इसको और गेट में डाला तो ये ऑटोमेटिकली ए डॉट बी और सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस में आ गए, और में आ गए। ठीक है ना, बनाया दूसरा वाला। अब हम देखें तो हमें ए के कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है, बी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है, सी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है और डी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है। ठीक है, तो यहां से हमारा ए आया और यहां पर हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये बी आया और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सी आया और ये सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये डी आया और ये डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चारों वायर हमें मिल गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी को जोड़ना है। ठीक है, तो यहां से हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया और यहां से बी लिया। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट और डी, ए को लेना है और बी कॉम्प्लीमेंट को लेना है और डी। ठीक है, और इनको जोड़ दिया। फिर क्या चाहिए, ए सी कॉम्प्लीमेंट और डी। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट डी और क्या चाहिए था, ए चाहिए था, और इनको जोड़ दिया। और क्या चाहिए था, सी और डी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से सी ले लिया और यहां से डी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, और फिर इन चारों को क्या कर दिया, और कर दिया। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। कितने लोगों से इस टाइप से बन रहा है, गुड। मतलब इस टाइप से, मतलब वायर तो ऐसे ही जोड़े होंगे। बात मुद्दा इसका नहीं है कि डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम तो बन ही जाएगा। थोड़ा सा उसका जो तहजीब होती है ना बनाने की, वो बता रहा हूं। एग्जाम में पहली बात तो लॉजिक गेट्स के डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा। ठीक है ना, वो उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, वो सर्किट देंगे और बोलेंगे बताओ इसकी इक्वेशन कौन सी है। वो तुमसे सर्किट थोड़ा ना बनवाएंगे, क्योंकि सर्किट का ऑप्शन देने में टाइम लगता है ना, उसमें स्पेस ज्यादा लगती है। तो वो सर्किट देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसकी इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, और इक्वेशन को भी हो सकता है कि वो मॉडिफाई कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो उस केस में फिर डायरेक्टली आंसर नहीं निकलेगा, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन को कैसे रिजेक्ट करेंगे कि यहां से तुम 0 0 0 0 इनपुट दो और देखो यहां से आउटपुट में क्या मिल रहा है, और फिर वही चीज यहां पर भी इनपुट दो और ऑप्शंस को रिजेक्ट करो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो ऑप्शन एक बार रिजेक्ट हो गया उसको दोबारा से चेक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आउटपुट में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, तो दो ही आउटपुट आने वाले हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है और अगर चारों अलग अलग वैल्यू देते तो तुम्हारा एक बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट ही हमारे पास क्या हो सकता है, 0 या 1, तो अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन भी है तो उसमें से हो सकता है कि 2 ऑप्शन 0 दे रहे हो और 2 ऑप्शन 1 दे रहे हो। तो इसका मतलब कि एट अ टाइम 2 ही रिजेक्ट होंगे, और फिर हो सकता है कि किसी दूसरी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई भी हो रहे हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिजेक्ट करना है। अगर एक भी बार अगर ऑप्शन गलत हो गया तो वो फिर उसको दोबारा से चेक नहीं करना है। मतलब कि अगर हमने कोई इनपुट दिया 0 0 0 0 0 1, कोई भी इनपुट दिया सर्किट में, ठीक है, और उससे जो आउटपुट आया है वही आउटपुट क्या आना चाहिए, इक्वेशन में भी आना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन वो आंसर नहीं दे रही है, मतलब कि 0 0 0 देने पर हमारा सर्किट अगर 1 आउटपुट दे रहा है और अगर ऑप्शन वाला 1 नहीं दे रहा है तो उसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, उसको दोबारा से चेक नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर दूसरे इनपुट के लिए फिर से उसको चेक करने लग गए, क्योंकि हो सकता है दूसरे इनपुट के लिए फिर वो क्या हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि 0 या 1 में से कोई आउटपुट आएगा। तो जो एक बार रिजेक्ट हो गया उसको दोबारा से चेक नहीं करना है। और कोशिश ये करना है कि वैल्यू वो सिलेक्ट करो जिसमें कि ऑप्शन रिजेक्ट हो।
ऐसा ना हो कि तुमने 0 0 पुट किया, यहां से सर्किट में भी आउटपुट में बना रहा है और चारों ऑप्शन भी क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। कुछ रिजेक्ट हुआ क्या, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो पहले किस में इनपुट देना, पहले ऑप्शन में रखना, कि ऑप्शन में पहले पुट करके देखना कि ऑप्शन में एक या दो कम से कम रिजेक्ट हो रहे हो, ठीक है। और लास्ट में जब दो बच जाए तो उनमें से रिजेक्ट करने के लिए ऐसा इनपुट देखना जिसपे एक 0 दे और एक 1 दे, फिर वो इनपुट रखना किस पे, सर्किट में। मतलब पहले ऑप्शन में रखना है, उसके बाद सर्किट में रखना है। आएगा समझ में। एक लास्ट और करो, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे इसको प्लस बनाना था मुझे, अब डॉट बना दिया तो डॉट से ही बना दो, है ना, डॉट से ही बना दो। वैसे उसको मैं प्लस बनाना चाह रहा था, डॉट से ही बना दो। ए बी सी तीन इनपुट हो गए, ए का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी का भी चाहिए और सी का भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ए आया और ये उसका कॉम्प्लीमेंट, ये बी आया और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सी आया और ये सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहां से हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया और ये बी लिया और इनको क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। फिर ए बी और सी लेना है, ए लेना है, बी लेना है और सी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट वाला लेना है। और इनको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब और गेट में पास करना पड़ेगा। फिर ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए लेना है और सी का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें इसको कहां पे भेज देंगे, और गेट में भेज देंगे। और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो बी कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर सी लेना है और इनको और कर दिया। और फिर इनका जो आउटपुट आ रहा है इन सबको क्या करना है, एंड करना है, ठीक है। तो इन सबको एंड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर और गेट होता, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर ये एक्चुअल में प्लस बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन डॉट बना दिया, तो ये यहां पे सारे टर्म्स क्या हो जाते, सम हो जाते, और ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट किसका हो रहा है, सम टर्म्स का, ठीक है। तो ये पीओएस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये सम टर्म्स हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट टर्म्स हो जाएगा, तो ये हो गया पीओएस फॉर्म का, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं।
2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और सेम यही क्वेश्चन शीट में भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, बस शीट में और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस उन्होंने किया है, वो मैं बताऊंगा। तो फॉर द बिलो सर्किट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एफ इज, ठीक है ना, फॉर द बिलो सर्किट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट एफ इज, ये हमारा क्वेश्चन है और सर्किट बना हुआ है। ऑप्शन है 0 x x कॉम्प्लीमेंट 1। बोलो क्या आएगा? यहां से हमने x दिया और यहां से भी हमने क्या दिया, x दिया, क्योंकि दोनों को इनपुट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, तो दोनों में सेम इनपुट जा रहा है। और ये कौन सा गेट है? जोर गेट है। जोर गेट सेम पर क्या देता है? सेम पर 0 देता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, और यहां पर तो क्या आएगा? x ही आएगा। ठीक है, अब x का हमें जोर करना है किसके साथ? 0 के साथ। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 जोर 0 क्या आ जाएगा? 0 जोर 0 0 आ जाएगा ना, अगर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी तो। और अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या देगा? 1 जोर 0 1 दे देगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वही आउटपुट में मिलेगा, है ना। यहां पर अब हमें क्या करना है? x जोर 0 करना है, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 जोर 0 0 दे देगा, और अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1 जोर 0 1 दे देगा। मतलब जो भी x की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी? आउटपुट में मिल जाएगा। मतलब कि यहां पर क्या आ जाएगा? आउटपुट में x आ जाएगा। और ये लिख के रख लो कि x का अगर हम जोर करते हैं 0 के साथ तो हमें x मिलता है। ये तुम्हारे लिए एज अ फॉर्मूला याद काम करेगा। ठीक है, अब यहां से भी तुम्हारा क्या जा रहा है? x ही जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? x जा रहा है। अब दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, तो सेम पर आउटपुट में क्या देगा? 0 देगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कॉम्प्लीमेंट। शीट में जो तुमको क्वेश्चन पूछा होगा वो जो मैंने बनाई थी उसमें डायरेक्ट शायद से पूछा गया था, या फिर एज इट इज भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो एज इट इज है, हाँ, तो एज इट इज भी हो सकता है। तो अब यहां पर आउटपुट में क्या आया? 0 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो अगर किसी ने इस कॉम्प्लीमेंट को ध्यान नहीं दिया तो आंसर क्या लगा सकता है? 0। और इसीलिए वो पहले ही ए लॉलीपॉप दिया हुआ है, क्योंकि ए ऑप्शन में टाइम बचता है ना। अगर ए ऑप्शन अगर मिल जाता है तो टाइम बचता है। आ गई बात समझ में? उसी तरह से x को जोर करो 1 के साथ। ठीक है, x को जोर करो 1 के साथ में, तो अगर x की वैल्यू पहले रखो 0, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो 0 जोर 1 क्या होगा? 1। और अगर x की वैल्यू रखो 1 तो क्या मिलेगा? 1 जोर 1 0, मतलब 0 पे 1 दे रहा है और 1 पे 0 दे रहा है। इसका मतलब कि x जोर 1 क्या देगा? x का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हमें नॉट गेट बनाना है, अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो हम जोर ऑपरेटर और 1 की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, हमारा जो इनपुट आ रहा है उसको जोर ऑपरेटर में डाल दो और 1 से 1 पास कर दो, तो वो हमेशा नॉट गेट का काम करेगा। और अगर 0 पास करोगे तो वो बफर की तरह काम करेगा, मतलब जो इनपुट दोगे वही आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। आ गई बात समझ में? तो ये याद रखना है। उसी तरीके से एक्स नॉर के लिए भी निकाल दो। एक्स का एक्स नॉर करो 0 के साथ में। ठीक है, तो x की जगह पर रखो 0, x की जगह 0 रखो तो क्या देगा ये? 0 जोर 0 एक्स नॉर, तो 0 एक्स नॉर 0 मतलब सेम, सेम पर क्या देता है ये? 1। और अगर x की जगह रखा 1 तो डिफरेंट, डिफरेंट पे क्या देगा ये? 0।
मतलब कि यहां पर अगर हम करेंगे तो 0 पे 1 दे रहा है, 1 पर 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x का x नॉर करेंगे किसके साथ? 0 के साथ, तो क्या मिलेगा? x का कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसको किया 1 के साथ में तो x की जगह 0 रखो, तो अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो 0x नॉर 1 डिफरेंट पे क्या देगा? 0। और अगर 1 रखा तो सेम पर क्या देगा? 1। मतलब 0 पे 0, 1 पे 1। मतलब कि अगर हम इसको x नॉर करते किसके साथ? 1 के साथ, तो x ही देता। ठीक है, तो ये सब हमें याद रखना है कि अगर x का जोर किया x के साथ 0 के साथ तो एज इट इज देगा, 1 के साथ किया तो कॉम्प्लीमेंट, और x नॉर के केस में 0 के साथ x नॉर किया तो कॉम्प्लीमेंट, और 1 के साथ एज इट इज। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पे काम आएगी और कई सारे टफ से टफ क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। कई सारे लेंथी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। आउटपुट पता करना है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। यहां पर हमें ए दिया हुआ है, ये बी दिया है, इसको 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये सी दिया हुआ है, इसको भी 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, इन दोनों को एंड में डाला, इसको भी एंड में डाला, और फिर इसको भी एंड में सप्लाई कर दिया। यहां से इनपुट लिया और जोर गेट में सप्लाई किया, और यहां से ये वाई आया। ठीक है, ये ए बी और सी है। एक्सप्रेशन ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी प्लस ए, और सी डॉट ए प्लस बी। अब अगर इसको इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहां पर जोर ऑपरेटर यूज है और ऑप्शन में कहीं पर भी जोर ऑपरेटर नहीं लगाया, मतलब कि इक्वेशन को क्या करा है? चेंज करा है। तो अब यहां पर ऑप्शन से किया जाएगा। अब ऑप्शन से कैसे करोगे? तो यहां पर देखो कि यहां पर बाहर ए बी या सी लिखा हुआ है 3 ऑप्शन में। अब अगर बाहर ए बी या सी लिखा है, इसका मतलब कि यहां पर बी और सी कुछ भी रख दो। अगर ए 0 हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर यहां पर ये वाले ऑप्शन में देखो ए और सी कुछ भी रख दो, बी अगर 0 है तो 0 ही आएगा। और यहां पर अगर इस ऑप्शन में देखें तो सी बाहर है, और फिर इसके लिए तो क्या है? तीनों में से अगर एक भी 1 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी लिखा है। तो पहले ऑप्शंस को एनालाइज कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सोचा कि अब क्या कर सकते हैं ऑप्शंस को रिजेक्ट करने के लिए। तो अगर ए की वैल्यू को अगर मैंने 0 कर दिया, ए की वैल्यू को 0 कर दिया तो 100% ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर किस ऑप्शन को 1 बनाना है या किस ऑप्शन को 0 बनाना है वो तुम्हारे हाथ में। अगर तुमने ए को 0 कर दिया, अगर तुमने ए को 0 कर दिया तो बी तो 100% क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहां से देखो कि अगर यहां पर तुमने ए को 0 दिया, कोशिश करो कि एक ही बार में आंसर निकल आए। तो अगर हमने इसको 0 दिया तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, इररिस्पेक्टिव कि तुमने बी में क्या सप्लाई किया है। और अगर यहां से 0 आया तो 100% ये भी क्या देगा? 0 ही देगा। ठीक है, अब किस पे डिपेंड कर जाएगा कि यहां से आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर देखें, थोड़ी सी देख लिया, बी को क्या मान लो? 0 मान लो। अगर हमने बी को 0 माना तो यहां से आउटपुट में क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, और यहां से भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दोनों का 0 और 0 करने पर क्या आ गया? 0 और 0 करने पर 0 आ गया। और फिर यहां से भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ए और बी की वैल्यू अगर 0 रखी है और सी की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हमने सी को यूज किया क्या? नहीं किया, मतलब सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ए और बी की वैल्यू 0 रखने पे तो ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। ये तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर यहां पर मैंने सी की वैल्यू को अगर 1 कर दिया तो ये क्या दे देगा? 1 दे देगा। अगर मैंने यहां पर सी की वैल्यू को 1 कर दिया तो ये क्या देगा? 1 देगा। लेकिन मुझे तो क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, चाहे सी की वैल्यू 0 हो चाहे सी की वैल्यू 1 हो। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया?
रिजेक्ट हो गया। और यहां पर अगर मैं देखूं तो दोनों को अगर जीरो कर दिया तो ये भी क्या देगा, जीरो ही देगा। तो अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हो पाया, बाकी तीन रह गए। ठीक है, अब जो रिजेक्ट हो गया है उसको अब दोबारा से चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब बाकियों के बारे में सोचो। अब कुछ ऐसा इनपुट सोचो जिसमें कि बाकी तीन में से एटलीस्ट एक या दो तो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, अब यहां पे सोचो कि कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर ए और सी, अगर मान लो कि मैंने ए और सी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अगर ए और सी को जीरो कर दिया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अगर ए और सी को अगर जीरो ले लिया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, ए को तो जीरो रखते हैं और बी और सी को वन वन कर देते हैं। बी और सी को क्या कर देते हैं, वन वन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहां पर ये जीरो हो जाएगा, ए और सी को हमने ये जीरो वन कर दिया तो ये भी वन आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी वन हो जाएगा। और यहां पर ये भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। मतलब ये जीरो दे देगा और ये दोनों क्या दे देंगे, वन दे देंगे, जीरो वन वन पर। ठीक है, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। और अगर हम किस्मत वाले रहे और जीरो आउटपुट आ गया तो सीधे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जीरो रखा, यहां पर वन रखा और यहां पर वन रखा, तो जीरो इंटू जीरो जीरो आया। फिर यहां से वन गया और यहां से वन गया, तो वन इंटू वन वन आया। और यहां से जीरो गया, ठीक है, और जीरो जोर वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और यहां से क्या आ रहा था, जीरो, क्योंकि जीरो गया तो जीरो ही आएगा। और डिफरेंट पे क्या देगा, ये वन देगा। इतने लकी नहीं हो। ठीक है, तो यहां से ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को चेक नहीं करना। ठीक है, अब बाकी, अब तो आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बस हमें ये देखना है कि ऐसी कोई कॉम्बिनेशन देखना है जिसपे दोनों क्या दे, अलग अलग दे। तो सी को क्या कर दो, सी को जीरो कर दो। सी को जीरो करने पर जीरो हो जाएगा। और अब ए और बी को क्या कर दो, वन कर दो। ए और बी को वन कर दोगे तो यहां पर वन, वन प्लस जीरो वन, और इंटू वन वन, तो ये क्या दे देगा, वन, और ये क्या देगा, जीरो। ठीक है, अब वन वन जीरो सप्लाई करो, तो यहां पर वन पास किया, यहां पे वन और यहां पर जीरो, तो वन इंटू वन वन। ठीक है, और यहां से जीरो गया, तो यहां से जीरो गया तो आउटपुट में क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहां से जीरो गया तो आउटपुट में क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहां से वन आया। ठीक है, वन और वन, वन और जीरो कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। और फिर यहां से तो जीरो आया था। ठीक है, तो जीरो और वन क्या आया, वन आया, मतलब ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन से करना समझ में आया कैसे करेंगे। अब ये वर्स्ट केस था कि हमें तीन बार करना, सॉल्व चेक करना पड़ा। ठीक है ना, वर्स्ट केस में तुम्हें तीन इनपुट लेने पड़ेंगे और थोड़ा दिमाग चलाया तो तीन इनपुट, अगर दिमाग नहीं चलाया तो तीन वेरिएबल के लिए 8 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो फिर 8 चेक करते बैठना। कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ, हाथ उठाओ। क्या चीज क्लियर नहीं हुआ। ऑप्शन वन में हमने ये पुट किया कि हमने ए की जगह पर क्या रखा था, ए और बी की जगह पर हमने जीरो रखा था और सी की जगह पर कुछ रखा ही नहीं था। हम पहले कोशिश कर रहे थे कि सिंगल स्टेप में आंसर आ जाए। ठीक है, तो ए और बी की जगह पर हमने रखा था जीरो और सी की जगह पर कुछ भी नहीं रखा था। लेकिन अगर ए और बी को अगर जीरो कर दिया तो यहां पर ए और बी हो गया। एक तरीके से ऐसा मान लो कि सी की जगह पर हमने वन रखा था, ऐसा मान लो। तो ए और बी की जगह जीरो रखा तो ये दोनों जीरो हो चुके थे। और यहां पर भी ए प्लस बी, जीरो प्लस जीरो भी जीरो हो चुका था, जीरो प्लस एनीथिंग जीरो, मतलब तीनों क्या हो गए, जीरो हो गए। लेकिन यहां पर क्या था, जीरो प्लस जीरो जीरो होता, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, सी को वन कर दिया। सी को हमने पहले स्टार्टिंग में अज्यूम किया ही नहीं। ठीक है ना, फिर बाद में हमने देखा कि अगर सी को जीरो ले लिया तो चारों ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उसको सी को क्या कर दिया, वन कर दिया। तो तीन जीरो दे रहे थे और ये क्या दे रहा था, वन दे रहा था। और हमारा आउटपुट में क्या आ रहा था, जीरो जीरो वन रखने पर जीरो आ रहा था। मतलब कि ए और बी को जब हमने जीरो रखा था तो आउटपुट में जीरो ही आ रहा था, इररिस्पेक्टिव कि सी जीरो है या वन है। तो अगर सी की वैल्यू वन रखने पर ये क्या दे रहा था, वन दे रहा था, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया था। ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन, पहले हमें ऑप्शन में पुट करना है, वैल्यू को पहले ऑप्शन में पुट करना है कि जो बचे हुए ऑप्शन है वो हमें अलग वैल्यू दे रहे हो। ठीक है ना, अगर तुमने इसको रिजेक्ट, अगर मान लो कि दोबारा से तुमने इसको चेक करा तो अभी जैसे कि हमारा अभी ये कौन से पे रिजेक्ट हुआ था, वन वन जीरो पे। ठीक है, वन वन जीरो पे ये वन दे रहा था और ये जीरो दे रहा था। अगर तुमने इसको रिजेक्ट नहीं किया होता तो वन वन जीरो पे ये भी क्या दे देता, वन दे देता, ये भी वन, ये भी वन। फिर बोलते सर ये तो आंसर, ये भी तो वन दे रहा है। अरे वो वन दे रहा है लेकिन पहले वो क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो जो रिजेक्ट हो गया उसको दोबारा से चेक नहीं करेंगे क्योंकि आउटपुट तो जीरो या वन ही आएगा। तो वो किसी एक पे रिजेक्ट होगा तो किसी एक पे सेटिस्फाई भी हो जाएगा। हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो ऑलवेज सेटिस्फाई हो। आ गई बात समझ में। अब ऑलवेज सेटिस्फाई चेक करने के लिए तीन वेरिएबल के लिए 8 पॉसिबिलिटीज होती है, 0 0 0 0 0 1। अब आठों थोड़ा ना चेक करेंगे, टाइम लग जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है जिससे ऑप्शन रिजेक्ट हो सके।
वर्स्ट केस में 3 पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि एक टाइम पर एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है। अब यहां पर ये वर्स्ट केस था हमारा कि एक टाइम पर हम एक ही ऑप्शन रिजेक्ट कर पा रहे थे। अगर हम अच्छी वैल्यू अगर सही से सिलेक्ट कर ली तो हो सकता है कि हमारा सिंगल स्टेप में या 2 स्टेप में आंसर आता है। जैसे कि अगर मान लो जो 001 हमने लिया था, अगर इसके आउटपुट में 1 आ जाता तो बेस्ट केस हो जाता, क्योंकि यहां पर बाकी 3 क्या दे रहे थे, 0 दे रहे थे, सिर्फ एक ही क्या दे रहा था, 1 दे रहा था। तो अगर आउटपुट में 1 आ जाता तो एक ही बार में हमारा आंसर आया था और बाकी के 3 क्या हो जाते, रिजेक्ट हो जाते। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, 1 या 2 इनपुट के लिए चेक किया, अरे यार अभी भी 2 बज गए, छोड़ो आगे बढ़ते, अरे अब तो आंसर आएगा, अब तो तीसरा इनपुट तो देना बाकी था, अब आंसर आ रहा था, तब तुम छोड़कर भाग गए। जब खोद रहे थे खदान, जब सोना गड़ा हुआ मिलने वाला था, उसके बाद तुमने कहा थक गए अब चलो, टाइम भी वेस्ट कर दिया और आंसर भी नहीं निकाला। 8 नंबर का क्वेश्चन है, मैथ्स के बाद में सेकंड नंबर पर इसी का वेटेज है। रीजनिंग का भी 6 मार्क्स है और इसका कितना है, 8 मार्क्स है। और ये श्योर है कि इसका सही आएगा। रीजनिंग में तो हो सकता है उलझ भी जाओ, ठीक है ना, इसमें उलझोगे नहीं और एकदम 100% सही आएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जो सिर्फ तुम ही लोग करके आओगे और कोई नहीं करके आएगा, तो वो 16 नंबर बढ़ा देगा, क्योंकि दूसरा वाला नहीं करेगा, 8 नंबर उसके कम और तुम करके आए 8 नंबर तुम्हारे ज्यादा, 16 नंबर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। 2019 में यही हुआ था, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी ने नहीं किए। अब वो 4-5 क्वेश्चन मतलब कि अगर तुम देखोगे तो सीधे सीधे 50 से 100 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मैथ्स में जहां पर 50 नंबर लाना, 10 नंबर लाना, 12 नंबर लाना मुश्किल था, वहां पर कंप्यूटर ने सीधे 50 से 100 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अगर कोई 30-40 नंबर का कर रहा है ज्यादा, अगर 4-5 क्वेश्चन किसी ने ज्यादा कर दिए, तो यहां से 40 क्वेश्चन अगर 40 नंबर मिल गए और 40 नंबर किसी और के नहीं आए, तो 70 से 80 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। और 70-80 नंबर का डिफरेंस वो बहुत ज्यादा होता है जब 10-10 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, 5-5 नंबर लाना, एक एक क्वेश्चन बढ़ाना बहुत मुश्किल है। उस समय 70-80 नंबर लाना मतलब कि जो 100 के बाहर है वो 10 के अंदर आ जाएगा सीधे। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज को, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी जितना अभी तक मैंने पढ़ाया ना, इतने में तुम्हारा पेपर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी जो कुछ क्लासेस लूंगा वो सिर्फ एक्स्ट्रा है कि अगर मान लो कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ आ भी गया तो भी तुम लोग कर सको, ठीक है ना। और नहीं भी अगर आता है तो भी तुम्हें आगे फर्स्ट ईयर के एमसीए में कंप्लीट काम में आएगा, तो उसको शॉर्ट में और एकदम डिटेल में ना जाके शॉर्ट में कवर करते चलेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है, अभी इतनी क्लासेस होंगी, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी कि सब नींद में से भी तुमको उठा के पूछेंगे ना तो भी तुम सब सॉल्व कर दोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस बशर्त यह है कि जितना पढ़ाया है उसको एक बार दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, याद रहना चाहिए। तुम्हें यही नहीं याद है कि एक्स और 0 क्या होता था, एक्स नॉर 1 के साथ में क्या था। अगर यही सब चीजें याद नहीं है, जो चीज पढ़ाई है वही नहीं याद है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। सिर्फ एक ही चीज तुमको पीछे कर सकती है, वो तुम खुद हो। अब तुम खुद ने, अगर तुमने अगर रिवीजन नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो फिर उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने सारी क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करी है और सारे नोट्स प्रॉपर्ली रिवाइज करे हैं, तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आ गया, जैसे कि आ भी गया था पिछले साल, अगर आ गया तो फिर ये समझना कि फिर वो सबके ही बाहर से होगा, ठीक है ना, उसको कोई नहीं करने वाला। तुम्हारे पास तो कम से कम उम्मीद है कि शायद से तुम कर सको, तुमने कम से कम सुना हुआ हो सकता है, दूसरों ने तो सुना भी नहीं होगा। ये बायस क्या होता है, भैंस और बायस दोनों एक ही चीज है उनके लिए, ठीक है ना। चलो फिर आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।